नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग एडमिशन फॉर्म 2023 को लेकर। एग्ज़ाम डेट इसकी 3 जून 2023 है। इसका प्रोस्पेक्टस रिलीज़ कर दिया गया है। इसका फाइनल रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। परीक्षा केंद्र कौन कौन से हैं, परीक्षा का माध्यम क्या होगा, फॉर्म की फ़ीस इस बार कितनी है, टोटल सीट्स इस बार कितनी है और जाति प्रमाण पत्र कब का बना होना चाहिए, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। जो मुख्य बातें हैं जो आपको प्रोस्पेक्टस में पढ़ लेनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए, उन सभी मुद्दों पर हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के एडमिशन फॉर्म पर बात करने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये 2023 का आपका एडमिशन फॉर्म का जो है प्रोस्पेक्टस है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले। देखिए ये डेट शीट दी गई यहाँ पर, इम्पोर्टेंट डेट्स एट अ ग्लांस, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कुछ डेट्स के बारे में। तो यहाँ पर 15 फरवरी से परीक्षा शुरू, यानी आपका फॉर्म भरा जाना शुरू हुआ, यानी बेसिक रजिस्ट्रेशन हुआ वो 16 मार्च तक चलेगा। लेकिन इसी के बीच में आप देख सकते हैं इसमें करेक्शन कर सकते हैं। जो करेक्शन की डेट्स हैं वो आपकी 18/3 से शुरू होंगी, यानी 18 मार्च से शुरू होंगी अगर कोई गलती आप करते हैं तो। उसके बाद आप जो है अपलोडिंग प्रोस्पेक्टस था वो 1 तारीख को अपलोड होना था, वो 1 तारीख को अपलोड कर दिया गया। और यहाँ देखिए जो है फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए आप 1 मार्च से कंटिन्यू हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है ओनली वही कैंडिडेट्स कर सकते हैं जिन्होंने बेसिक रजिस्ट्रेशन इसके पहले कर लिया है, तो वही लोग कर सकते हैं। और फाइनल रजिस्ट्रेशन आपका जो है वो कंटिन्यू रहेगा 1 तारीख से लेकर जो है आपका यहाँ पर 22 मार्च तक। तो यानी इन्हीं जो है 20-22 दिन आपको इस फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। फ़ीस पेमेंट दे देनी है। कितनी फ़ीस देनी है, आइए इस मुद्दे पर भी बात करते हैं। नीचे की तरफ आप देखेंगे कुछ डेट्स दे दी गई हैं जो कि इनकी परीक्षा और एडमिट कार्ड के लिए यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो इसकी टेंटेटिव डेट्स दे दी गई है बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए वो 3 जून 2023 सैटरडे दे दी गई है। और यहाँ आपका एडमिट कार्ड जो है वो 26 मई को अपलोड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरीके से पोस्ट बेसिक के लिए जो है वो 24 जून दे दी गई है। बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों की डेट जो है 3 जून 2023 को दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। एंट्रेंस एग्जामिनेशंस ओनली ऑनलाइन मोड पर होगा आपका। पोस्ट बेसिक के लिए यहाँ पर दिल्ली कोर्सेज के लिए एम्स के लिए दिया गया, तो ये अलग से इनकी डेट शीट्स है जो दिल्ली में पोस्ट बेसिक जो है एम्स के लिए होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साथ यहाँ पर जो कि सीट और बाकी डिटेल्स दी गई, यानी बीएससी नर्सिंग के लिए जिसकी हम यहाँ पर बात करने के लिए हैं हाजिर हुए हैं, ये बीएससी नर्सिंग। तो यहाँ पर आपकी जो सभी एम्स में हैं ऑनलाइन मोड से आपका एग्ज़ाम होगा वो 3 जून को होगा। और यहाँ पर रिज़ल्ट जो है आपका 12 जून को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद ये जो 14 एम्स हैं, क्योंकि यहाँ पर एम्स जो हैं वो 14 हैं, 14 एम्स की जो परीक्षा होती है वो 1 होती है, यही एक फॉर्म भरा जाता है और इसमें जो टोटल सीट्स हैं उन्हीं पर आपको एडमिशन मिलता है। तो यानी 3 जून को इसका एग्ज़ाम होगा, 26 मई को इसका जो है एडमिट कार्ड आएगा और 12 जून को इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप फॉर्म फीस देख सकते हैं जो है अनरिजर्व्स की और नॉन क्रीमी लेयर यानी ओबीसी की जो यहाँ पर फ़ीस है वो आपको 2000 रुपये देनी है। इन दोनों को 2000 देनी है। और यहाँ पर एससी और एसटी को यहाँ पर जो देनी है वो 1600 रुपये फ़ीस यहाँ पर देनी है। यानी ईडब्ल्यूएस जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में आते हैं, जनरल कैटेगरी के लोगों ने 1600 देना है और यहाँ पर एससी एसटी को भी 1600 देना है। बाकी ओबीसी और अनरिजर्व्ड कैंडिडेट को जो है यहाँ पर जो है उन्हें 2-2 हज़ार रुपये फ़ीस के रूप में देना है। ये फॉर्म की फ़ीस है। यहाँ पर आप सीट्स देख सकते हैं 2023 में आपकी कितनी सीट्स हैं उनके बारे में यहाँ पर ब्यौरा दिया गया है। तो ये यहाँ पर जो है बीएससी कोर्सेज़ की बात की गई है। नीचे की तरफ ये तो पैरामेडिकल की सीट्स यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर बीएससी नर्सिंग की, और क्योंकि बीएससी नर्सिंग में सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई करती हैं, मेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं करते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली में 96 हैं, भटिंडा में 60 हैं, भोपाल एम्स में 75 है, 75 40 60 60 100 जोधपुर में हैं, कल्याणी में 16 हैं, नागपुर में 40 सीट्स हैं और यहाँ पर पटना
रायपुर, ऋषिकेश, यानी टोटल सीट्स जब आप देखेंगे सभी एम्स को मिलाकर तो यहाँ 966 आपको सीट्स मिल जाती हैं। तो ये टोटल सीट्स हैं। यहाँ स्टार जो आपको विशलपुर में दिख रहा होगा, इस विशलपुर में सीट्स का मतलब है एक सीट्स आपकी जो है 1 सीट्स शैल बी हॉरिजेंटली रिजर्व्ड फॉर हैंडीकैप्स, यानी हैंडीकैप्स के लिए यहाँ पर एक सीट रिजर्व्ड है। तो ये आपने देख लिया 2023 का प्रोस्पेक्टस है। यहाँ पर कोर्स का ड्यूरेशन आपको नज़र आ रहा होगा कि कितने साल के लिए कौन सा कोर्स होता है। तो यहाँ पर आप जो है बीएससी नर्स यानी एम्स दिल्ली में जो कोर्सेज हैं उनके कोर्सेज का यहाँ टाइमिंग दी गई है, और यहाँ पर जो अलग अलग जो आपके हैं उनके सबके यहाँ पर दे दिए गए हैं। किसे कितना रिजर्वेशन मिलता है किस कैटेगरी को, वो यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 27% रिजर्वेशन जो आपको मिलता है वो जो है नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी की, जिसकी 8 लाख से कम इनकम है उनके लिए है। और यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब जो है एसटी को 7.5% मिलता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को 10% मिलता है, शेड्यूल्ड कास्ट को 15% रिजर्वेशन यहाँ पर दिया जाता है। तो इस तरीके से आपने रिजर्वेशन का भी क्राइटेरिया यहाँ पर देख लिया है। ये आपके 14 पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो एम्स के हैं, ये आप सभी जानते हैं। ये इसमें एक दिल्ली का है क्योंकि दिल्ली यहाँ पर करा रहा है एग्ज़ाम, तो उसका नाम इस जगह पर नहीं दिया है। बाकी दिल्ली के साथ जितने 13 शामिल हैं तो वो सारे के सारे इंस्टीट्यूट ये हैं। अब यहाँ पर हम रिजर्वेशन की बात कर रहे थे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ओबीसी के लिए जो दे दिया गया है, ओबीसी के लिए यहाँ पर आपने देखा कि नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो पूरा का पूरा क्राइटेरिया था उसमें अब आपका कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र कितना पुराना होना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पर इशू डेट इसके बीच में ही आपका जाति प्रमाण पत्र बना होना चाहिए, यानी 4/6/2022 यानी 4 जून 2022 से लेके 3 जून 2023 के बीच में ये बना होना चाहिए। तो यानी पिछले साल 2022 जून से लेके इस साल की परीक्षा की जो डेट है उस डेट के पहले का बना होना चाहिए नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए। वही सेम चीज़ यहाँ पर लागू हो जाती है आपकी। और SC ST के लिए यहाँ पर टाइम बाउंड नहीं होता, वो उनका जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अनुरूप बना होना चाहिए। तो उनके लिए यहाँ पर कितना पुराना है कितना नया है इससे लेना देना नहीं होता। वही चीज़ यहाँ पर EWS के लिए है, तो वो आपका 1 जो है अप्रैल से बना होना चाहिए। नहीं, अभी आपको अपना जन्म जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाना है। आप देख लीजिए यहाँ पर अभी आपको फॉर्म भर देना है। EWS जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं EWS में आते हैं उन्हें अपना भी जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाना है, उन्हें 1 अप्रैल के बाद बनवाना है और 3 जून से पहले बनवा लेना। यानी इस समय सिर्फ उन्हें फॉर्म भर देना है और कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है। तो उन्हें 1 अप्रैल 2023 के बाद का चाहिए और वो भी 3 जून से पहले का। तो यानी उन्हें 2 से 3 महीने का समय, अप्रैल और मई 2 महीने का समय मिलता है। 2 महीने में उन्हें बनवा लेना होगा। कौन कौन से लोग एडमिशन ले सकते हैं, तो ये ऑल इंडिया रिजर्व फॉर्म भरा जाता है। देश से कोई भी छात्र फॉर्म भर सकता है जिसकी उम्र 17 साल से 31 दिसंबर के बीच में 17 साल पूरी कर रहा हो तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। और यहाँ पर 12th क्लास पास आउट हो वो या पास कर रहा हो, इस साल एग्ज़ाम दे रहा हो 10+2, उसके पास जो है इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये 4 सब्जेक्ट होने अनिवार्य हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट्स अगर उसके पास हैं और उसके इंटर में जो मार्क्स हैं वो इतने होने चाहिए, 55% मार्क्स जो हैं उसके होने चाहिए। 55% मार्क्स जनरल OBC और EWS के होने चाहिए और 50% मार्क्स जो हैं SC ST कैटेगरी के एग्रीगेट होने चाहिए। किस में एग्रीगेट होना चाहिए? वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश चारों सब्जेक्ट्स का जो एग्रीगेट यानी एवरेज है वो इतना ज़रूर हो जाना चाहिए। इस साल आपके जो एग्जामिनेशन सेंटर्स रहेंगे वो ये 14 एग्जामिनेशन सेंटर्स आपके हैं यहाँ पर गुवाहाटी, पटना, रायपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, चेन्नई, देहरादून और कोलकाता। ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं जिन पर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो आप देख लीजिए आपके नज़दीक का एग्ज़ाम सेंटर कौन सा है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एग्ज़ाम सेंटर्स दिए गए उनमें आप देखेंगे ये पेपर का पैटर्न है। 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, 30 फिजिक्स से, 30 केमिस्ट्री से, 3 बायोलॉजी से, 30 और 10 आपके जनरल नॉलेज से क्वेश्चन, सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो माध्यम की बात कही गई वो माध्यम की बात यहाँ पर आपको डायरेक्टली बता दी गई। एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो कंडक्ट करेगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आपका कंडक्ट होता है, यानी हिंदी और इंग्लिश भाषा में आप पेपर दोनों में दे सकते हैं। और यहाँ सीट विल बी फिल्ड स्ट्रिक्टली ऑन द मेरिट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट एट द एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट बाय द इंस्टीट्यूट। तो लोग जानना चाहेंगे कि नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है कि नहीं होती है। तो नेगेटिव मार्किंग के लिए यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल आपको दी गई है, देख सकते हैं। अगर आपने करेक्ट आंसर दिया तो 1 नंबर आपको मिलता है, और अगर आपने गलत आंसर दे दिया तो 1/3 माइनस हो जाता है, यानी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है। अगर आपने गलत दिया तो देखिए यहाँ पर भी 1 करेक्ट के लिए 1 और 1/3 रॉन्ग आंसर्स के लिए आपका डिटेक्ट हो जाएगा। यानी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है इस परीक्षा में। तो आप सभी लोगों ने देख लिया। साल की जो फीस है, फीस पेमेंट आप देख सकते हैं। बीएससी नर्सिंग के लिए 600 रुपये फ़ीस कर दी गई है। 600 रुपये आपकी फ़ीस है 4 साल से। तो ये यहाँ पर फ़ीस स्ट्रक्चर भी जो ये कोर्स की फ़ीस है वो यहाँ पर आपको दी गई है। तो इसलिए हम पूरा का पूरा डिस्कशन इस पूरे वीडियो में कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं इस प्रॉस्पेक्टस का जो इस साल 1 मार्च 2023 को रिलीज़ किया गया। तो इसमें क्योंकि आपको एक एक चीज़ जाननी है तो यहाँ पर आप चीज़ें समझ लेंगे जिससे आपको कठिनाइयाँ नहीं होंगी फॉर्म भरने में। तो यहाँ हॉस्टल जो है सिक्योरिटी फ़ीस आपकी जो है 1000 रुपये यहाँ पर होती है। इस तरीके से आप यहाँ टोटल फ़ीस इस पर्टिकुलर पेजेस पे आप देख सकते हैं। ये एम्स बीएससी कोर्सेज प्रॉस्पेक्टस 2023 को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कोर्सेज दिए गए हैं उनकी स्टेपेंड के बारे में भी बात की गई है कि कितनी किस्में उन्हें स्टेपेंड दी जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 500 रुपये पर मंथ आपको स्टेपेंड मिलता है जो है बीएससी नर्सिंग में। अगर आप ऑप्टोमेट्री करते हैं तो आपको 500 रुपये पर मंथ दिया तो जाएगा, लेकिन साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 13,940 रुपये पर मंथ ड्यूरिंग द इंटर्नशिप जब आप करेंगे 4th ईयर में तो 13,940 रुपये भी आपको अलग से दिया जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी 500 वो उसकी जगह पर जब आप इंटर्नशिप करने लगेंगे तो आपको 13,940 रुपये दिया जाएगा। जो यहाँ पर तरीका है फॉर्म भरने का, आपको सबसे पहले जो जाना है बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है। एक्सेप्ट बेसिक रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगा, ओनली फॉर एक्सेप्टेड बेसिक रजिस्ट्रेशन, तब उन्हें क्या करना है, जनरेशन ऑफ कोड करना है, चॉइस ऑफ सिटी भरना है, फिर पेमेंट टू फीस कर देना है। यानी उसके बाद कोई भी डिटेल 2 चीज़ें आपको भरनी है, यानी जनरेशन ऑफ कोड करने के बाद चॉइस ऑफ सिटी करना है और पेमेंट फ़ी अपलोड यानी जमा कर देनी है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपने देख ली कि तरीका क्या, क्रिएट आईडी करना है वो भी फ्री है, बेसिक रजिस्ट्रेशन भी फ्री है, और फिर उसके बाद आपको चेक करना है और फिर वो भी फ्री है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपने देखा करेक्शन डिफिशिएंसी बाय द एप्लीकेंट्स, बेसिक रजिस्ट्रेशन एक्सेप्टेड जब हो जाएगा आपका तो आप आगे जनरेट करते हुए आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन कर देना है, पेमेंट कर देना है और एडमिट कार्ड तक आप पहुँच जाएंगे धीरे धीरे करके। यही सारे स्टेप्स हैं। बेसिक रजिस्ट्रेशन में आपसे क्या क्या पूछा जाता है, नेम, योर नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी कौन सी है आपकी, इतनी सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पूछा जाता है। अगर आप जब फोटोग्राफ और सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन करेंगे तो 3 चीज़ें आपकी ये स्कैन कॉपी आपकी अपलोड की जाएंगी। उसमें आपका फ़ोटो होगा, सिग्नेचर होगा और थंब होगा। तो ये 3 चीज़ें आपके पास स्कैन रूप में होनी चाहिए जिससे आप अपलोड कर सकते हैं। अब चलिए आइए चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ देखिए हम आ गए हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। यहाँ आपको मिलता है एक एकेडमिक कोर्सेज के रूप में। आपको यहाँ से क्या करना है, ओके कर देना है। फिर यहाँ पर आपको चले जाना है बीएससी नर्सिंग वाले सेक्शन में। तो यहाँ जिसमें फॉर्म भरना है उसमें आप जाइए। तो बीएससी नर्सिंग में हम जाते हैं, देखिए आपको मिलेगा प्रोसीड का सेक्शन यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ जब प्रोसीड पर आप जाएंगे तो प्रोसीड से आपको देखिए इस तरीके का कुछ इंटरफेस यहाँ पर मिलता है। तो
तो यहाँ से आप जो है RUC जनरेट करने का ऑप्शन आ चुका है। आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। जिन्हें एक बार किया नहीं हुआ तो रीजनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ RUC जनरेट करिए, और जिन्होंने नहीं अभी बेसिक रजिस्ट्रेशन किया है वो यहाँ से बेसिक रजिस्ट्रेशन करिए। फिर उसके बाद आपको ये काम करना है। तो पहले आप बेसिक रजिस्ट्रेशन करिए, फिर आप RUC जनरेट करिए, फिर उसके बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन करिए। ये देखिए यहाँ पर। और अगर आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिंक आपको प्रोवाइड कराया गया है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ आप देखिए RUC जनरेट करने के लिए आपको क्या करना है, इस पर टिक करिए। आपको एक नए इंटरफेस पर ये ले जाएगा। वहाँ आपको इस सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लेना है। क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन, और यहाँ से ही आप पूरा ID और पासवर्ड आप भरिए, और आगे की तरफ आपको देखिए यहाँ कंप्लीट करना है। तो ये इस तरीके से अगर हम यहाँ पर ओपन करते हैं तो यहाँ देखिए आपको मिलेगा कि जनरेशन ऑफ कोड जो है सारी चीज़ें, जनरल रजिस्ट्रेशन, जनरेट कोड, यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन मिल रहा है। जनरेट कोड का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखने लगा है। ये जनरेट कोड यहाँ से आपको जनरेट कर लेना है। जैसे आप लॉगिन ID बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के बाद करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा। तो इस जगह पर जैसे ही आपको मिलता है, आपको करना क्या है, यहाँ पर जैसे आप उसके प्लस वाले पर निशान करते हैं तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। उन 3 में से आप जो जैसे BSc नर्सिंग का करना चाहते हैं तो उसे आप टिक करेंगे। तो देखिए टिक करने पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ आपको देखिए मिल जाएगा ये कोर्स कि कौन सा कोर्स आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे BSc नर्सिंग को, तो आगे के नीचे की तरफ आपको यहाँ पर दिखेगा इस प्रकार आप जनरेशन आप कोड कर पाएंगे, सारी चीज़ें कर पाएंगे। जो भी कुछ है, अगर कहीं पर दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।